है कि आप हम YouTube जो वीडियो चैनल चला रहे हैं लोग, या फिर हम किसी व्यक्ति से कुछ सीख रहे हैं, खासकर टेली के अगर सीख रहे हैं, तो सामने वाले पर कितना विश्वास कर सकते हैं, इस बात पर आज का क्लास है। क्या हम जो YouTube चैनल पर दिखाए जा रहे हैं टेक्निक का यूज करें, तो क्या वो कितना प्रतिशत सही होता है या कितना प्रतिशत गलत होता है, या फिर कोई हमें सिखा रहा है तो उसकी सच्चाई को कैसे हम जाने कि वो जिस सही सिखा रहा है। क्योंकि टेली अगर हमें पहले से आता नहीं है और हम नहीं जानते हैं टेली में क्या होता है कैसे होता है, तो जो भी सिखा रहा है वही सही है। अब इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं एक मैटर आप लोगों के सामने देना चाह रहा हूँ, और जिसके पास समय है वो सुनिए, और समय नहीं है वो चलिए निकलते बनिए। क्योंकि देखिए बात आपकी हो रही है। अगर आप चीजों को समझेंगे तो कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो पहले टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, एक व्यक्ति है जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहता है। एग्जाम्पल थोड़ा हट के है लेकिन समझिएगा, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहता है तो वो एक इंस्टीट्यूट के पास गया, या फिर किसी व्यक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, उससे सीखने की कोशिश कर रहा है। तो अब एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट से ले लेते हैं पहले तो उसने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स में एडमिशन लिया, रिपेयरिंग सीख गई, और सीखने के बाद अब उसको सर्टिफिकेट मिल गया और वो 99% में पास भी हो गया। अब वो जॉब के लिए जाता है, तो जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो सामने वाला जो व्यक्ति कहता है कि आपका सर्टिफिकेट तो मोबाइल रिपेयरिंग का है, लेकिन आपने जो ट्रेनिंग ली है वो कीपैड फोन का रिपेयरिंग है। तो पता चलता है उस व्यक्ति को कि अरे उसने जो कोर्स में एडमिशन लिया था वो गलत है, नाम तो वही था, लेकिन वो जो रिपेयरिंग सीखा है वो आज से 10 साल 15 साल पुराने टेक्निक को सीखा है, यानी कीपैड फोन को सीखा है, और आज के सारे जमाना चलता है टच स्क्रीन फोन। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो, जब भी हम किसी यूट्यूब चैनल को देख कर उस पर सीखने की कोशिश करते हैं और हम किसी जॉब में जाते हैं तो पता चलता है कि ये ऐसा होना था, तो हम क्या सीखें, या किसी व्यक्ति से सीख रहे हैं अगर हमें गलत सिखा रहा है, तो जब हम प्रैक्टिकल में राइट पढ़ते हैं, जॉब में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि अरे ये होना था। तो उसी के एग्जाम्पल लेके एक सिंपल सी बात समझते हैं। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं सेटअप दिखा देता हूँ, मेरे पास भी कोई एंट्री नहीं है, ये नो ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। आप सभी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि अगर कंपनी में पैसा आना है, यानी कंपनी में किसी प्रकार की कोई चीज इन्वेस्ट हम लेते हैं, लाते हैं, एक व्यापारी अपनी कंपनी में पैसा लाता है, तो उसकी एंट्री को कैपिटल के नाम से जाना था, कैपिटल के नाम से लेकर बनाते भी हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी एंट्री हम किस में करते हैं। आप तमाम वीडियो निकाल लीजिएगा, कैपिटल की एंट्री रिसिप्ट में ही करते हैं, मैं रिसिप्ट का बटन मैंने दबा दिया है, और यहाँ पर कैश लिखते हैं और यहाँ पे कैपिटल लिखने की बात होती है। अब सवाल ये है कि हम इस चीज को देखते हैं और एंट्री कर देते हैं, काम कंप्लीट। अब सवाल आता है क्या ये एंट्री सही है कि नहीं। तो पहले हम एनालाइज करते हैं इस चीज को, कि अगर हम रिसिप्ट पे एंट्री करते हैं तो टेली कहता है कि पैसा मिला, यानी रिसिप्ट की एंट्री मतलब पैसा मिला। अब पैसा मिला कैश में, यानी कैश अकाउंट में पैसा आया। अब सवाल आता है कैपिटल में, कैपिटल किसने लगाया। अगर हम बात करें कैपिटल किसने लगाया, तो आपने लगाया। पैसा किसको मिला, आप ही कंपनी को मिला। अब जब आपको ही आपका पैसा मिला तो रिसिप्ट कैसे हुआ। अब कुछ लोग यहाँ पे और भी थ्योरियां निकाल लेंगे कि सर ऐसा होता है वैसा होता है। टेक्निकली बात चल रही है। कंपनी आपकी, व्यक्ति आप हो। कंपनी आपकी, व्यक्ति आप हो, कैसे पैसा मिला आपको ही। अगर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा बंदा है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि हाँ पैसा मिला है। एग्जाम्पल के लिए अगर रिया से पैसा मिले तो आप यहीं एंट्री करोगे ना, रिया से पैसा मिला, और ये इसलिए मिला क्योंकि सामने वाले से आ रहा है। अब सवाल आता है कि जो कैपिटल किसका, कैपिटल भी आपका, कैश अकाउंट भी आपका। तो सवाल आता है कि आपको आपसे कैसे पैसा मिला। तो ठीक वैसा ही है ना कि पर्स में पैसे रखे थे, उठा के जेब में रख लिए। तो आगे चलते हैं, आप देखते हैं कुछ चीजें को समझते हैं और बेहतर कुछ करेंगे। तो पहले कैपिटल का लेटर बना लेते हैं, ज्यादा कुछ डिटेल है मैं नहीं बनाता हूँ यहाँ पे। चलो बस इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब बात को समझिएगा फिर से वही तरीके से, कि जब रिया के अकाउंट लेते हो तो रिया से पैसा नहीं, अदर पर्सन से पैसा आया, ऐसा एंट्री कर रहे हो तो रिसिप्ट में एंट्री आ रही है। बहुत बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि अदर पर्सन से आया, रिया अदर पर्सन है, उससे कैश अकाउंट के रिसिप्ट की एंट्री आप कराते हो तो जाके यहाँ पे कंप्लीट होता है। बात समझ रहे हैं इस चीज को। तो अब सवाल आता है कि हम जो आंख बंद करके जो एंट्री करते हैं, जो मान लेते हैं, तो समय है कि अब हमें समझना होगा कि कैसे हम ये माने कि जो एंट्री है सही है या गलत है। अब मैं इसके लिए कुछ पेटीएल कर देता हूँ आप लोगों को, पहले रिसिप्ट के अनुसार पेटीएल कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिख देता हूँ 500 रुपये कैपिटल आया। अब इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। अब जिनको डेबिट क्रेडिट का कुछ नॉलेज नहीं रहेगा उनके लिए तो ये समझ में नहीं आएगा कि सही है या गलत। 500 रुपये दिखा रहा है और कैश इन हैंड दिखा रहा है 500 रुपये। अगर इसी को मैं
बदल दूं F5 में, डेबिट में जाकर उस एंट्री को मैं बदल दूं F5 में, और वाउचर आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, आपका करंट यहाँ पे दिखा दूं, और यहाँ पर भी दिखा दूं। तो वो जो 500 रुपये 500 रुपये आएगा, डेबिट क्रेडिट का थोड़ा फर्क होता है, उसको समझिएगा। और आपको नहीं पता डेबिट क्रेडिट क्या होता है तो फिर और अनबक तरीके से काम कर लेंगे। तो अब मैटर है कि इस एंट्री को हम रिसीव करते हैं तो ये कैसे माने कि ये जो एंट्री है वो वास्तव में सही है। तो अभी जो मैं ले रहा हूँ वो एक एग्जांपल है, आप कोई भी सिखा रहा हो, चाहे मैं भी बता रहा हूँ या कोई भी बता रहा हो, किसी भी तरीके से बता रहा हूँ, कुछ भी हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कैसे उसका फर्क या परख करें। तो चलिए, इस एंट्री को समझने के लिए पहले हम एंट्री देख लेते हैं, हमने रिसीव में किया। अगर ये सही है जानने के लिए हमें बस एक वाउचर में आना होगा, पेमेंट का बटन दबाना होगा, कैश लिखना होगा, कैश लिखने के बाद इनमें से कोई भी एक एक्सपेंस या खर्चा परचेस हमें करना होगा। तो मान लीजिए कि गोल्ड मेकिंग चार्ज हमने दिया 10 रुपए, और इसे कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद अगर हम ये देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स में उसका इफेक्ट पड़ा है, यानी वो पैसा कम हुआ है, तो आपकी जो एंट्री सही है। तो जब भी कोई आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते हो, समझते हो, जो भी है आपके सामने है, तो एक चीज को आपको हमेशा गौर करना होगा कि वो एंट्री अगर रियल प्रैक्टिकल करके देखोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसका इफेक्ट गलत पड़ रहा है तो आप जहाँ जॉब करोगे वहां पे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, ऊपरी ऊपरी चीजें दिखा देते हैं, और ऊपरी ऊपरी चीजें दिखाने का काम क्या है कि उनका बस प्रॉब्लम सोल्यूशन दिखाते हैं, उसका इफेक्ट नहीं दिखाता। हमारे हर एक वीडियो में आप यही चीज देखोगे, उसका हमेशा इफेक्ट देखोगे कि इसका यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, इसका यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो था थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए था, ताकि हम लोगों को बता सके कि हम क्या बेहतर दे रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो समय है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।